ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे। देखो भाई, अपन ये अद्भुत रस का तो पान कर ही रहे हैं, और इन रसों के अंदर जो ये लीलाएं घटित हो रही हैं, इनमें बड़ी बड़ी विचित्र बातें छुपी हुई हैं, जिनको राधा रानी की जो मेरे इस कान में बताएं सो मैं अपने मुख से आपको बताऊं। उसमें छुपा हुआ जो रहस्य हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो देखो, किताब अवेलेबल हो तो कोई भी पढ़ ले, कोई भी कर ले। मगर जैसे राधा रानी सरकार कही कि इन किताबों की जितने उनके ग्रंथ के, वहाँ की लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं, वहाँ के जो ग्रंथ हैं, इन सब पे ताला लगा है। और ताले की चाबी किसके पास है? उस सहचरी के पास है सरकार। जो उनके नित्य नित्य सहचरियाँ हों, उनके पास वो चाबी रहे सरकार। और ये जो वो गुप्त बातें हैं, वो सहचरी के द्वारा ही प्रकट करें राधा रानी सरकार। इसलिए जो ये अपन ग्रंथ को रसास्वादन करें, लीलाओं को रसास्वादन करें, तो भैया मैं बीच बीच में जो राधा रानी सरकार गुप्त बातें बताएं सो मैं आपसे शेयर करूं। इसी क्रम में मैंने कल आपको बताई, देखो, सरकार की ये जो सहचरी वाली बात है कि भाई सहचरी के पास एक बड़ा अच्छा उन्होंने गुण भी रखो। वो क्या? कि नॉर्मल जो प्रेमी भक्त हो, जो कि लाइन से, जैसे जो तरीकों बने हुए राधा रानी से मिलने का, कि भाई सारे देवी देवताओं को भजो, फिर वो शंकर को भजो, और शंकर से फिर कृष्ण तक आओ, फिर अवतारी कृष्ण आपके संग राज करे और भैया आपकी बॉडी बनाए, और फिर वो आपके काम को, लोभ मोह ईर्ष्या मत्सर ये सारी बीमारियों को दूर करे, और फिर अपनी बांस में बिठा के इधर फेंके। एक तो ये तरीका हुआ, ये तो प्रचलित और जो तरीका है ऐसा ही है। मगर हर जगह एक्सेप्शन हुए ना सरकार। तो वो जो एक्सेप्शन हुए वो क्या है? कि वो जो सेचुरी है उसके पास एक स्पेशल पावर, जैसे उन्होंने कल बताई अपन को, कि ये तीन कड़ियां हैं। एक कड़ी, एक तरफ राधा रानी खड़ी, बीच की कड़ी में वो सेचुरी खड़ी, और तीसरी कड़ी में प्रेमी भक्त खड़ा। अब जो उन्होंने एक तो आदेश ये दिया कि भाई अपने ये जो कड़ी है इसमें हाथ जोड़ के रखो। जो सहचरी है या सदगुरु है उसको हाथ पकड़ के रखो। और वो सदगुरु को हाथ कौन ने पकड़ा? राधा रानी ने पकड़ा। ऐसे ये चेन है। और ये क्या है? ये दरवाजे की सांकल है, नित्य गोलोक की या नित्य वृंदावन की दरवाजे की गेट की सांकल है। अब ये सांकल कैसे खुलेगी? ये तीनों जुड़े हों जब खुले। मगर जैसे मैं आपको बताई कि सहचरी की गुरु कौन? उसकी गुरु तो राधा ही है। तो अब वहाँ क्या है, गुरु की स्थिति नहीं है, गुरु भी वही है और राधा तो इष्ट है ही। तो भैया वहाँ दो ही कड़ियाँ हैं। अब जो दरवाजे में आप कभी ध्यान से दो पुराने जमाने के दरवाजे देखो, तो उसमें एक कड़ी लगी रहे और कड़ी में एक कुंडी लटकी रहे। अब वो कुंडी की जो लंबाई है उस कड़ी की वो इतनी होए कि वो जाकर के चौखट पे जो दूसरी चीज लगे उसमें जाके फिट हो जाए। मगर अब यहाँ समस्या दूसरी हो गई। यहाँ क्या है कि वो एक कड़ी हटने से जो वो सांकल की लंबाई है वो कम होगी। अब वो दो ही हैं भाई, एक तो राधा रानी सरकार है और एक सेचुरी है, तो भैया वहां तो कोई है ही नहीं तीसरा बीच में। तो एक कुंडी गायब होगी। तो अब वो जो गायब होने से क्या हुआ कि वो जो दरवाजे की सांकल है ना, वो सांकल अब छोटी हो गई। तो अब वो जो दरवाजा बंद ना हो, वो दरवाजा सदैव खुला रहे। इसको अर्थ क्या है पीछे से? कि भैया सहचरी के लिए नित्य वृंदावन, नित्य दरवाजा, नित्य गोलोक का दरवाजा सदा सदैव खुला है। वो जब चाहे भीतर चली जाए, जब चाहे भीतर से बाहर आ जाए। राधा रानी आदेश दे कि भाई जाओ संसार में ये काम करो फिर आ जाओ। अब समस्या क्या है कि हमारे संग यहाँ तो समय है, और समय भी इतनी तेज गति से बीत रहा है कि भाई जैसे सतयुग में जो साहब समय पूरी जिंदगी आदमी की साहब मान लो 12-15 हजार साल हुए, फिर वो सब आके त्रेता के अंदर मालूम पड़ा कि 1500 साल ही रह जाए, और फिर आके भाई वो कृष्ण भगवान के टाइम तक 150 साल ही रह जाए, और अब तो भाई 50 साल भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये इस तरह से समय की गति बहुत ज्यादा है। तो यहाँ जो घटनाएं घटित हों उसमें तो हमारे क्या जन्म लग जाएं, उसमें हमारे पूरी जिंदगी बीत जाए, मगर वहां के लिए वो क्या है? वहां के लिए तो वहां समय है ना, वहां काल का प्रवेश ही ना है। तो वहां जो वो स्थिर चीज है वो घूम नहीं रही, वो नित्य है, वो सदा सदैव है। तो वो नित्य होने के कारण घूमे ना। अब जो वो ना घूमे तो भैया वहाँ काल भी नहीं है, और काल नहीं होने की वजह से वहां तो इतनों से ही समय लगे कि भाई
जैसे आदमी निकल के दरवाजा खोल के घूमने गार्डन में जाए और वापस पहुंच जाए, इतना ही समय लगे। और वो समय यहाँ के लिए कितना हो जाए भाई साहब, जन्म 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 बीत जाए, करोड़ों जन्म बीत जाए। इतनी देर में तो वहाँ आदमी बाहर जाके पानी दे के आ जाए क्यारी से। तो बाहर निकला गेट में, आंगन में जो फुलवारियां लग रही हैं उसको पानी दो और वापस आ जाओ, इतनी देर में तो यहाँ करोड़ों जन्म हो जाए। तो ऐसी समस्या है। तो जो ये सैचुरी है, इस सैचुरी को रोल बड़ो महत्वपूर्ण, जैसे राधे रानी सरकार स्वयं अपने मुख से बताई कि भैया कौन राधा को देख सके जिसने राधा को देखी है, कौन राधा से बात कर सके जिसने राधा से बात की है, कौन राधा तक मिलवा सके कि जो राधा से मिला हुआ है। ये तीनों काम किसके पास हैं? वो सहचरी के पास है। तो सरकार, यदि कीचड़, माया रूपी कीचड़ में पड़ा हुआ जीव माया रूपी कीचड़ के अंदर पड़े दूसरे जीव से ही ये प्रयास करता रहे जन्मों जन्मों कि ये मुझे निकाल के कीचड़ से निकालेगा, तो भैया ये माया का कीचड़ इतना खतरनाक कि इसमें डूब तो ही जाए, डूब तो ही जाए, डूब तो ही जाए। इसमें तो कोई ऐसा सूरमा चाहिए कि जो कीचड़ के बाहर खड़ा हो, जिस पे माया ना लग रही, वो कीचड़ के बाहर खड़ा है, और बाहर खड़ा जीव ही कीचड़ वाले जीव पे हाथ दे तो खींच के बाहर लिया भैया। अब दो लड़ाई करते रहो कीचड़ में पड़े हो भैया, वो 5 लड़ लो, 2 लड़ लो, 10 लड़ लो, मगर वो क्या कीचड़ से बाहर ना आए, और गहरे और गहरे और गहरे डूबते जाएं। तो आदमी किसकी जरूरत की जो कीचड़ के बाहर खड़ा है? तो कीचड़ के बाहर कौन कौन खड़ा है? कि एक तो कृष्ण खड़े हैं जो ले जाएं जीव को, और राधा रानी सरकार तो स्वयं खड़ी ही है बाहर। और भैया वो उनकी जो राधा स्वरूप में जो सेचुरी बनी हुई है भाई साहब, उसके पास भी उतनी पावर जितनी राधा रानी सरकार के पास, तो वो भी खींच के आपको बाहर ले जाए। तो ऐसे कोई खोज लो कि जिसके पास भाई जो कीचड़ के बाहर खड़ा हो, जो आपका हाथ पकड़ के खींच ले जाए। अब ये बात आप पे निर्भर करे कि भाई राधा रानी की कृपा कितनी आप पे है, वो किससे कब आपको मिलवा दें और आपको भी कोई भाग्य जाग जाए सरकार, और वो खींच के ले आए। और आपको भाग्य तो जागो जगाए हो सरकार, जब भी तो आप ये लीलाओं में प्रवेश करो। आप सब तो राधा रानी सरकार के चयनित जीव हुई। तो अपन ने कल लीला में अपन घुसे थे, और अपन ने लीला कितनी करी सरकार कल? देखो सरकार, आज वो लगाया नहीं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अपन को देखना पड़ रहा है कहाँ थे अपन। कल अपन ने लीला श्री 73 में, श्री लीला 73 में अपन को प्रवेश प्राप्त करा है राधा रानी सरकार ने। आज अपन श्री लीला 74 में प्रवेश प्राप्त करें। देखो सरकार, वही जैसे रोज हुए वैसे ही हुआ है। आज मानसी में बैठते श्री जी, उनके कन्हैया व अस सखियां सभी तत्काल ही प्रकट हो गए हैं। आज तो सरकार उसको कोई अलग अलग राधा रानी नहीं तो मिली केवल, वहां तो कृष्ण जी भी हैं, राधा रानी भी हैं, और 8 सखियां भी आ गई हैं। मैंने सर्वप्रथम आपसी के, फिर उनके कन्हैया के, तत्पश्चात अष्ट सखियों के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। कुछ ही समयावधि में आपसी ने मेरी बाह थाम मुझे ऊपर उठा लिया है, वो वापस शरीर को बाहर कर लिया है। श्री जी में मैं निज महल की बरसाना ग्राम के बाजार में उतरने वाले सोपान से नीचे उतर रहे हैं। देखो सरकार, आप बरसाना जाओ, तो बरसाना जाने में एक तो मार्ग है कार से ऊपर जाने का, अपने वाहन से ऊपर जाओ, वो तो पीछे की साइड से ऊपर जाओ, जयपुर मंदिर पहुंचो और फिर पैदल वहां तक पहुंच जाओ। और 2 सीढ़ियां उधर बाजार से बनी हुई हैं। तो एक तो छोटी सीढ़ी है और एक मेन सीढ़ी है जो सीधी की सीधी बाजार में लेके आती है आपको, जो सुदामा चौक पे लाए। अब वो सीढ़ी से उससे उतर के आ रही है राधा रानी सरकार नीचे। और कौन आ रहा है? ये भी आ गई हैं, और बाजार के अंदर आ गए हैं ये। और बाजार में ये दौड़ना चालू कर दिया सरकार, वहीं अस्सकियां भी आ गई हैं। अब ये दौड़ रही हैं आगे किसी जगह तरफ। अब जैसे जैसे ये इसको भी कह दिया कि भाई तू भी दौड़, तो ये भी पीछे पीछे दौड़ रही है। अब देखो सरकार, मैं आपको बताई जैसे ये एक चमत्कार है, वहां क्या हो कि वो 2-4 कदम, तो जैसे एक यहाँ कदम रखा, फिर एक उड़ करके दूसरी जगह रखा, और तीसरे कदम में तो वो जहां पहुंचना चाहे वहां खड़ी हो जाए। अब बीच का रास्ता कैसे पार हुआ, ये गीता बावरी को ना पता भाई साहब, किसी को भी ना पता कि वो कैसे, या तो वो जगह ही वहां आ जाए, या राधा रानी के समय वो जहाँ पे जाना चाह रहे वो जगह ही वहीं की वहीं आ जाए, या राधा रानी सरकार किस विधि वहां पहुंच जाए, ये किसी को मालूम ना सरकार। तो ये बात यहाँ पे घटित हो रही है कि दौड़ रहे हैं बाजार के अंदर,
और दौड़ते दौड़ते कहीं दूसरी जगह पहुंच गए हैं। वो कह रही है कि श्री जी व मैं निज महल की बरसाना ग्राम के बाजार में उतरने वाले सोपान सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। मार्ग के मध्य असख्यां भी प्रकट हो हमारी सहयात्री हो नीचे की ओर उतरने लगी हैं। वो भी सीढ़ी पे आ गई हैं और सब नीचे उतर रहे हैं। अब हम बाजार की गली में अवस्थित हैं। अचानक आप श्री ने द्रुत गति से दौड़ना प्रारंभ कर दिया। भाई साहब वो तो अब जोर से दौड़ने लग गई हैं। मैं और सखियां भी आपसी का अनुसरण कर उनकी दौड़ की भागीदारी में संलग्न हो रहे हैं। अब ये भी सखियां भी और ये भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब भी आपसी कहीं जाने को चलती या दौड़ती हैं तो कुछ कदम तो वो ऐसा करती हैं परंतु अगले ही पल वो अनायास ही अपने गंतव्य पर अवस्थित हो जाती हैं। जैसे मैं बताई कि भाई साहब जहां उन्हें जाना हो वहीं खड़ी हो जाएं। सॉरी। बीच के मार्ग का भाग ना जाने कैसे स्वतः ही पार हो जाता है। वो जो बीच का रास्ता उसको नहीं मालूम कैसे क्या होता है। हमारे 2 कदम यहाँ रख के तीसरे कदम में तो वो वहीं खड़ी हुई हैं। कुछ ही पलों में हम कमई गांव में स्थित श्री विशाखा सखी जी के निज मंदिर में के प्रवेश द्वार पर ठाड़े हुए हैं। आप श्री ने बंद प्रवेश द्वार के पट खोले हैं और आप श्री के कन्हैया मुस्कुराते हुए मंदिर के आंगन में उपस्थित हैं। आप श्री कन्हैया ने कहा कि आप आज आप विलंब से पधारी हैं। आप श्री ने कहा हम तो बिल्कुल नियत समय पर ही आई हैं। आप ही समय से पूर्व आ पहुंचे हैं। देखो सरकार, जैसे मैं आपको बताई कि भाई बरसाना जाओ तो बरसाना का जो महल है जिस ब्रह्मांचल पर्वत पे बना हुआ जो महल है निज महल उनका, उसको 8 गांवों ने घेर रखा है। वो 8 गांव 8 सखियों के गांव हैं। ऐसे ही जो पीछे की साइड आप जाओ तो ऊंचा गांव है जो उनकी पीठ की तरफ है, राधा रानी के मंदिर की पीठ की तरफ जो गांव है वो एक तो है ऊंचा गांव जिसमें तो ललिता जी विराजे। और उसके आगे थोड़ा सा आप 2 4 5 किलोमीटर जाओ तो फिर एक सुनहरा गांव है जिसके अंदर सुदेवी जी विराजे। अब आप थोड़े आगे आ जाओ तो बाई तरफ राधा रानी की तरफ बाई तरफ में एक आजनो गांव पड़े। वो किसका गांव है? वो इंदु लेखा जी का गांव है। उसी के पास में एक थोड़ा सा और आगे चला जाए अपन राइट साइड में तो वो करहेला गांव है। और फिर क्या है कि बिल्कुल एक और उससे थोड़ा सा और आगे जाके कमई गांव है, वो विशाखा जी का गांव है। करहेला के अंदर कौन रहे? चंपकलता जी रहे। और ये जो कमई गांव है इसके अंदर कौन रहे? इसमें विशाखा जी रहे। अब आप थोड़ा सा और इधर वापस आना पड़ेगा आप, क्योंकि सड़कों से आना पड़ता है अपन को वापस, तो वापस अपन को बरसाना आना पड़े। वरना देखो तो स्थिति वाइज देखो तो वहीं से अड़ा हुआ फिर एक गांव है चिकसौली। चिकसौली में चित्रा जी विराजे। चित्रा जी से थोड़ा आगे जाओ आप तो बाएं हाथ से मुड़ के एक गांव पड़े जिसे हम कहें राकोली, वहां रंग देवी विराजे। और वहां से आप वापस आ जाओ तो एक डबारा गांव पड़े जिसके अंदर कौन विराजे? तुंग विद्या जी। ऐसे जो ये 8 सखियों ने पूरा घेर रखा है, ये उनके मतलब समझ लो आपकी चौकीदारी के गढ़ हैं। मतलब आपको गढ़ पे चढ़ने के पहले ये चौकीदारी इनकी है। ये अष्टदल कमल हो गया कि बीचों बीच तो राधा कृष्ण विराजे हैं और ये जो पूरा का पूरा जो 8 गांव है ये उस कमल के पत्ते हैं जिसपे कौन थाड़े हुए हैं? उस पे वो सखियां थाड़ी हुई हैं। तो ये जो अष्टदल कमल है ये सुरक्षा कवच है राधा रानी सरकार का। इसी में से फिर 8 8 निकले, फिर 8 8 निकले, फिर 8 8 निकले, ऐसे करके पूरे सहस्त्र दल कमल हो जाए। तो अब ये क्या हुआ है, आज ये सीधे कमई गांव पहुंचे हैं। अब जो कमई किसका गांव है? वो विशाखा सखी जी का। और विशाखा सखी जी कौन है सरकार? नित्य गोलोक में जो ललिता जी है वो तो पर्सनल असिस्टेंट समझ लो आप। मतलब उनकी जो खास निज सचिव हो, एक मतलब सारी की सारी जो निज वार्तालाप है, निज आदेश जो देने का तरीको है, उस सारे जूथ की जो जो सखियों का मंडल है उसकी बॉस कौन है? वो तो ललिता जी है। और वो किसको ऑर्डर दें? वो विशाखा जी को ऑर्डर दें। और विशाखा जी कौन है? वहां पे चीफ, आप समझ लो कि जैसे सीईओ हो ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या सीईओ हो या कोई जनरल मैनेजर, सुप्रीम जनरल मैनेजर, जो कि सारी व्यवस्था नित्य निकुंज की है और नित्य वृंदावन की है, नित्य गोलोक धाम की है। वो सारी की सारी जितनी भी चीजें करने की जिम्मेदारी है वो किसके सर पे है? वो विशाखा जी के सर पे है। और बाकी की जो सारी सखियां हैं विशाखा जी उनसे वो सारो काम करवाएं और फिर वो सारो काम संपादित हो। इसी प्रकार से पूरा जूथ काम करे। तो आज ये विशाखा जी के वहां पहुंची हैं। और विशाखा जी के जब आप मंदिर कभी जाओ कमई गांव में तो अंदर जाओ तो गांव के बीचों बीच मंदिर है। उस रोड पे ही, तो रोड से अंदर घुसो आप तो पहले तो थोड़ा सा बाग वाग है, पीछे की साइड एक कुंड भी है जो अब तो पानी वानी ना हो उसमें। और
आप अंदर जाओ मंदिर में तो सामने गर्भगृह है, तो आप क्या ये जिस समय पहुंची हैं उस समय वो गर्भगृह बंद है, मतलब उसके अंदर कोई वो बंद हो गया है। तो अब इन्होंने गर्भगृह का दरवाजा खोल के अंदर प्रवेश प्राप्त किया है। जैसे इनने मुड़ के देखा तो इनके कान्हा जी कहाँ पे खड़े हुए हैं, कान्हा जी इनके आंगन में, उसके बीचों बीच एक आंगन है मंदिर के सामने, वो खुला है, ऊपर आसमान से खुला है। तो उस आंगन के अंदर इनने देखा तो वहाँ कान्हा जी खड़े हुए हैं। तो कान्हा जी ने कहा कि भाई आज तुम बहुत विलम्ब से आए हो, आप लोग इतनी लेट कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा भाई हम तो लेट ना हुआ, हम तो हमारे समय पे ही आए, आप ही पहले आके विराज गए यहाँ। एक बात और बताऊं मैं आपको, जब भी आप मंदिर जाओगे सखियों के, और मेरी प्रार्थना है कि आप जब भी बरसाना जाओ तो एक बार जरूर से इन सखियों के मंदिर जाना सब लोग। देखो सरकार, कितनी बार आप बरसाना चले जाओ, कितनी बार आप वृंदावन हुआ हो, कछु उदम नहीं होगा आपकी जिंदगी में। जैसी चल रही है गाड़ी वैसी चले। यदि आपको इसको, इसके अंदर कैटलिस्ट हो ना, जो उत्प्रेरक हो, जैसे कि मतलब उसको वो काम करते ही स्पीड बढ़ जाए एक संग। तो ऐसे में आपको एक गुप्त बात बताऊं कि ये सखियों के गांव जाए बिना न तो आपको राधापुरी मिल रही न कृष्णपुरी मिल रही, भाई साहब ये तो ढके हुए हैं। यही द्वार हैं 8, तो इनके जब तक वीजा ना मिले, जब तक न तो कृष्ण से मिल सको न राधा से मिल सको। मैं कौन से कृष्ण की बात करूं? मैं कृष्ण की बात करूं जो नित्य वृंदावन नित्य गोलोक में रहे, जो राधा रानी को कृष्ण है। और राधा रानी कौन है? कि जो 3 भुवन 14, वो 14 भुवन 3 लोक की महारानी ठकरानी है, अखिल ब्रह्मांड की जो ब्रह्मा महारानी है उसकी बात करूं मैं अवतारी वाली की बात ना कर रहे हो। तो जो आराधिता है जिसको कृष्ण भजे, वो वाली की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो जो है उनको घेरे हुए ये सखियां हैं। तो सरकार जब आप वहां जाओ तो हर मंदिर में क्या है कि एक सखी ना विराजित। जैसे आप जाओ कि ललता जी के गांव में जाओगे आप तो ललता जी अकेली विराजी हुई हैं। ऐसे ही आप वहां जाएंगे, क्या कहते हैं, चंपक लता जी के, तो वहाँ चंपक लता जी अकेली विराजी हुई हैं। बाकी जो 6 सखियों के गांव हैं उनमें एक अकेली सखी ना है, उसमें दो या तो दो सखियां हैं कि किसी में 4 हैं, कुछ इस तरह से है। तो जैसे आप चित्रा जी के भी जाओ तो चित्रा जी की भी चित्रा जी अकेली विराजी हुई हैं। ऐसे मगर और गांव में जाओगे तो आपको और सखियां भी मिलेंगी। जैसे आप रांकोली जाओ तो सुदेवी जी और वो रंग देवी जी दोनों मिले हैं। आप सुनेरा गांव जाओ जहाँ पे सुदेवी जी विराजे तो वहाँ भी दोनों हैं। ऐसे ही आप आजनौक जाओ तो वहाँ ललता जी भी हैं, विशाखा जी भी हैं, इंदुलेखा जी भी हैं, सब हैं। ऐसे ही आप विशाखा जी की जाओ तो वहाँ तो 4 4 सखियां विराजित हैं। तो अब अपन पहचाने कैसे कि कौन सी सखी हैं ये? तो उसका एक तरीका ये है कि अवतारी काल में राधा रानी आराधिका के रूप में वहां विराजित है, वहां पे राधा कृष्ण को जोड़ो बैठे हैं। तो वो बाएं हाथ पे है। तो जिस हाथ पे राधा रानी विराजी हुई है उस हाथ पे जो सखी है उसका वो मंदिर है। ये पहचान है कि राधा रानी के जो बाएं हाथ पे सबसे नजदीक राधा रानी के जो सखी विराजित है, वो सखी कौन है? वो उस मंदिर की, उस गांव की वही सखी है। तो ऐसे आप जाओ तो इस प्रकार से आप देख सको। तो अभी कमई गांव में गई हैं और वहाँ ये जो घटना मैंने आपको बताई कि कृष्ण भगवान वहाँ बाहर खड़े हैं और वहाँ पे बोल रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, पट खोलें, आप श्री के कन्हैया मुस्कुराते हुए मंदिर के आंगन में उपस्थित हैं। आप श्री के कन्हैया ने कहा कि आज आप विलम्ब से पधारी हैं। आप श्री ने कहा हम तो बिल्कुल समय नियत समय पर ही आई हैं, आप ही समय से पूर्व आ पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले, अब ये एक नई बात बता रही है इसमें बीच में, वो कह रही है कुछ दिन पहले ही जय जय श्री विशाखा जी के मंदिर में फूल होली में सम्मिलित हुए हैं। वहां उन्हें श्री विशाखा जी एक छोटी सी लाल फ्रॉक पहने बालिका के रूप में मिली है, जिनके चित्र भी जय जय ने भेजे हैं। परम आश्चर्य की परम आश्चर्य है कि वो बालिका लाल फ्रॉक वाली, जो कि श्री विशाखा जी के रूप में है, आप श्री के कान्हा जी के साथ यहाँ आज यहाँ मंदिर के अलिंद में थाड़ी हुई है। देखो सरकार, अब ये कोई मेरी बड़ाई ना सरकार, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं और मेरी इस जन्म की पत्नी जो हम लोग बरसाना रहे 4 साल, सरकार जब भी हम ऊपर मंदिर जाएं चाहे सखियों के जाएं, अब जब जाएं तो हमको रास्ते से ही मालूम पड़ जाए कि कौन सी सखी कौन सी है। मगर वो भेष क्या हो, वो बच्ची का भेष हो कि कोई औरत का भेष हो, इस रूप में वो हमें दिखे, राधा रानी सरकार भी और सारी सखियां भी दिखे। और हमें बिल्कुल मालूम कि साहब ये वही है, क्योंकि उनकी आंखन में हम पढ़ सके कि सरकार ये राधा रानी सरकार है, कि ये कौन सी सखी है, ये कौन सी सखी है, क्योंकि वो आंखें हमारी जानी पहचानी आंखें हैं। तो ये जो आंखों की कहानी है,
जो हम वहाँ देखे हैं, वो जब आँख, वही आँख जब हमको किसी भी, हम इस शरीर को तो देखें ना, हम किसको देखें, उसकी आँख को देखें, तो आँख को देखते ही पहचान में आ जाएगी सरकार ये कौन है। तो जब हम अभी गए इस लीला के पहले, हम 5-7 दिन पहले गए, तो वहाँ फूल होली थी, तो फूल होली के अंदर क्या हुआ कि हमको वहाँ पे जो विशाखा जी हैं, एक छोटी सी बच्ची, 4-5 साल की बच्ची थी, उस रूप में वो मेरे को नजर आई और मेरी पत्नी को नजर आई, तो हमने उसका चित्र भी लिया, उसके संग चित्र भी खिंचवाए, उनके चरण स्पर्श भी किए, सब किए, क्योंकि हमें मालूम था कि ये स्वयं विशाखा जी हैं। वो चित्र मैंने मेरे जितने परिकर हैं उन लोग को भी भेजे, करे सब। तो आज जब ये लीला घटित हो रही है, क्योंकि इसको वो चित्र मैंने भेजा हुआ है, तो ये कह रही है कि वो जो बालिका है वो आज कहाँ खड़ी है, वो कृष्ण भगवान का हाथ वहाँ कृष्ण भगवान के संग कहाँ पे खड़ी है, आलिंद में, जो उनका जो बाहर आंगन है, वहां पे जहाँ कृष्ण भगवान खड़े हैं, उनके संग कौन खड़ा है, वो लाल फ्रॉक वाली छोटी बच्ची। देखो सरकार, मेरे तो रोंगटे खड़े होने लग गए। ओहो। देखो मैं आपको सच बताऊं, हकीकत झूठ कछू ना, क्योंकि हम सच सच्चे देश के लोग हैं, हम सच के अंदर जीना जानते हैं, हमको झूठ से कोई लेना ना देना। हमारा इससे कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं आपको ऐसी कहानी बताऊं और उससे आप कोई मेरे से प्रसन्न हो, या मुझे आपसे कोई फायदा लेना, ऐसा कछू ना भैया। मैं तो केवल और केवल ये चाहूँ कि भाई जैसे हमारे पास राधा नाम वो सब ले, और सब राधा के चयनित जीव में, तो भैया खिंच के इधर आ जाए, बस इतना ही उद्देश्य और कछू ना। तो देखो सरकार, वो बालिका आज कहाँ खड़ी है, वो वहां खड़ी है। और देखो, आश्चर्य की बात बताऊं आपको और एक बीच में, कि अपन ने पिछली लीला में देखा कि राधा रानी सरकार क्या क्या नहीं कर सके। ये जितने संत महात्माओं की आप कहानी सुनो ना, कि कोई बाबा गया, उसने पोशाक ली तो भैया वो औरत लेके चली गई, या कोई बांके बिहारी जी के कोई ने वो जो जो भी कार्रवाई करी, जैसे लड्डू उनके खत्म हो गए, वो लड्डू लेने चले गए, का वहां पे वो कंगन छोड़ आए, या जो भी रूप के, जो भी संत महात्माओं को और जिनको भी दर्शन हुए भगवान के या राधा रानी सरकार के, तो कैसे हुए, वो दूसरे वेश में हुए, बच्चे के वेश में हुए, या किसी भी रूप में हुए, मगर साक्षात दर्शन नहीं हुए, कि जैसे पूरे के पूरे खड़े हैं, वही उसी रूप में अपने, अपना जो उनका स्वरूप है, उस स्वरूप के अंदर नहीं दर्शन होते हैं। तो भाई साहब, यहाँ भी हमारे संग क्या घटित हो रहा था कि हम उन्हीं स्वरूपों में देख रहे थे इनको। अब हमारे संग तो क्या घटित होता है वहां का, वो तो कहानी छोड़ो आप, उसके बारे में तो चर्चा बेकार है। बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो मैं आपको बताऊं, कि पिछली लीला में वो जब उस बुढ़ी वृद्धा के घर गई राधा रानी सरकार, और वहां वृद्ध भी था, उन दोनों ने तो राधा रानी सरकार को पूरे स्वरूप में देखा ही देखा, मगर उन मकानों को, जो घेरे हुए मकान थे, उस पे जो छत पे लोग खड़े थे, उनको राधा रानी सरकार किस रूप में दिखी, जो उनका एक्चुअल स्वरूप है उसके अंदर दिखी। जब वो बरसाना के गांव में डोल रही है, तो किस रूप में डोल रही है, राधा रानी सरकार के रूप में डोल रही है, पूरे स्वरूप में, पूरे महारानी के रूप में डोल रही है। और भैया उन पे पुष्पों की वर्षात हो रही है। तो ये क्या है, ये क्या चमत्कार है कि भाई बड़े बड़े संत महात्मा जो कि लगे रहे, जिंदगी भर लगे, और भाई साहब उनको तो वो पूरे स्वरूप में ना मिल रही, और वो वृद्ध और वृद्धा को इतना उनकी, इनकी उन्हीं के आशीर्वाद से उनका मोहल्ला का मोहल्ला तर रहा है। देखो आप, राधा रानी सरकार ऐसे दर्शन थोड़ी दे, वो अपने प्रेमी भक्त से प्रसन्न है। किस बात से प्रसन्न है, कि उन्होंने एक ही प्रश्न किया उस भक्तन से, क्या किया, कि देख तू बता। वो बोली कि हमारे बच्चे छोड़ के चले गए और हम अकेले ही हैं, बुढ़ा बुढ़ी संभालें। तो उसने कहा, राधा रानी सरकार ने पूछा कि तू मानती किसको है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके अलावा किसी को नहीं मानती, सिर्फ आपको मानती हूँ। ये सिर्फ जो शब्द है, ये जो सिर्फ शब्द है, जो अनन्यता की पराकाष्ठा है, जिसमें कृष्ण का भी प्रवेश ना है राधा के अलावा, तो भैया जब स्थिति ऐसी हो, तो सब कछु संभव है, सब कछु संभव है। बस आपको अनन्यता पक्की करनी है। ये छोटे मोटे बात ना सरकार, 100% तो 100% है। यहाँ एक बच्चों वाला खेल नहीं है कि सरकार आप इससे भी मांग रहे हो, उससे भी मांग रहे हो, इससे भी मांग रहे हो, वो देवता को भी भज रहे हो, उसको भी भज रहे हो, इसको भी भज रहे हो। अरे भैया कलयुगी दिमाग बहुत शैतान, वो सोचे कि भाई एक से पार ना पड़े तो 25 को मनाओ, ऐसे काम यहाँ नहीं चले इस प्रेमा भक्ति में। ये प्रेम की लाइन तो भाई साहब निराली ही है। यहाँ तो एक के अलावा दो को प्रवेश ना, प्रेम गली अति सांकड़ी जिसमें दो ना समाये। यहाँ तो भाई साहब राधा है तो राधा ही है, बस राधा 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 और कुछ ना। तो जब स्थिति ऐसी पहुंच जाए,
तब ही राधा आपके सम्मुख अपने स्वरूप में खड़ी हो जाएगी, आपके संग खेलेगी, आपके संग बोलेगी, आपके संग बैठेगी, आपके संग हंसेगी, आप खिलाओगे तो खाएगी, आप नहलाओगे तो नहाएगी, सब कछु आप उसके संग कर सको सरकार। चिपट जाओ, उसकी गोद में लेट जाओ, जो चाहो सो करो, और वो सब करवाने में राजी सरकार। मगर उसकी एक ही शर्त, सिर्फ राधा, सिर्फ राधा, सिर्फ अनन्यता की पराकाष्ठा चाहिए उसको, और कोई अवलंब चाहिए ही नहीं। भाई साहब, प्रेमी का अवलंब केवल राधा नाम की लकड़ी है, और कछु ना है। बस राधा को पाना है तो सबको भूल जाना है। ये जिंदगी का प्रिंसिपल आपका बन जाएगा। आप इस स्थिति तक पहुंच जाओगे सरकार, तो राधा कोई दूर थोड़ी खड़ी, वो बीचों बीच बिल्कुल आंखों के सम्मुख खड़ी। भाई साहब, 24 घंटे हमारे संग रहे राधा, मगर हमें दिख ना रही, क्योंकि ये माइक आंखें हैं, ये माइक माया के पर्दे हैं, ये पर्दे में ढक रखी सरकार। जो हमें पल हमारे सामने खड़ा है वो भी नहीं दिख रहा है सरकार। कि जैसे आप साबुन लगा लो अपने नहाते टाइम, अब साबुन बहुत तेज मिर्ची वाला है तो भाई साहब आंख ना खुले। अब वहां चाहे सामने कुछ भी घटित हो रहा है, वो आपको सूझ नहीं रहा है। आप पानी को नल ढूंढो, ऐसे 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 ढूंढो, और कौन से नल से फव्वारा चले, कौन से पानी चले, भाई साहब वो कछु सूझ ना रहा। इशारों से ऐसे पकड़ पकड़ टटोल टटोल के देखना पड़े। वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो जो कड़वा सा साबुन लगा हुआ है, मिर्चदार जो साबुन है, वो आपकी आंखों को खुलने नहीं दे रहा है। ऐसा ही जो ये माया का साबुन जो अपने ऊपर लगा हुआ है भाई साहब, इसने हमारे को वो चौगरदा घेर रखा है। और इससे निकलने का केवल और केवल एक उपाय है कि राधा रानी को भाई साहब वो कृपा रस की बरसात में भीग जाए कोई आदमी, तो साबुन क्या, माया क्या, माया के विकार क्या, कर्म क्या, कर्मों की ये प्रारब्ध क्या, संचित कर्म क्या, क्रियाशील कर्म क्या, कछु ना बचे भाई साहब, सब जल के राख। सबका अस्तित्व नष्ट है जहां राधा का कृपा रस आपके ऊपर पड़ जाए। फिर कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है भाई साहब, केवल प्रेम है। जब चाहो, जब वो सोना चाहे तो सुलाओ, जब खाना चाहे तो खिलाओ, वो नहाना चाहे तो नहलाओ। आप नहाए कि नहीं नहाए, इससे उसे कोई फर्क ना। ये तो कपड़ा है, कपड़े को कितना नहलाओगे, इसको रोज ड्राई क्लीन कर लो, रोज प्रेस कर लो, इस पे रोज इसमें टीना पोल लगा लो, क्या एरी लगा लो, और जाने क्या क्या लगा लो, कछु ना भैया, कुछ नहीं हुआ। पूरा का पूरा गंदगी आपके अंदर भरी पड़ी है। आपका मन और हृदय कमल, हृदय जो मंदिर है, वो तो अशुद्धि से भरा पड़ा है सरकार। उसमें पोंछा लगाओ, उसमें झाड़ू लगाओ, उसकी सोनी सेवा करो, उसको सजाओ संवारो, तो भैया राधा कृष्ण आके उसमें विराजित हो जाए, और आपकी इन्हीं माइक आंखों से आप उन्हें देख सको सरकार। ये सारी कहानी है राधा को। जो प्रेम की जो लाइन है बड़ी अजीब है, निराली है, अजब गजब लाइन है सरकार। खैर, ये तो अपन जाने कौन कौन सी बातों में घुस जाएं। अपन तो वापस लीला में आ जाओ सरकार। कृष्ण भगवान उस बच्ची के संग वहां खड़े हैं। आपसी के कन्हैया के निकट ही भिन्न भिन्न रंगों के सुंदर व सुरभित पुष्पों के दलों के ढेर अवस्थित हैं। और वहां भाई साहब मंदिर तो छोटा है वो, मगर वो बड़ा हो जाए, और वहां पुष्पों के दल के मतलब ढेर के ढेर लगे हैं। कोई लाल पुष्पों का है, कोई पीले पुष्पों का, कोई सफेद का है, कोई नीले पुष्पों का है। सारे फूलों के बड़े बड़े ढेर लगे पड़े हैं। उसमें गुलाबी भी हैं, नीले भी हैं, सफेद भी हैं, पीले भी हैं, लाल भी हैं, और ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हैं। संपूर्ण परिवेश पुष्पों की मादक व सम्मोहक सुरभि से परिपूर्ण है। और वो ऐसे वैसे फूल ना हुए, वो दिव्य हुए। और उनकी जो सुरभि है ना, हमारे संसार में तो ऐसा कोई इत्र नहीं अवेलेबल भाई साहब। मैं आपको बताऊं, चाहे रूह ले आओ, चाहे रूह को बाप ले आओ, कोई इत्र यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। वो एक छोटा सा नन्ना सा, इतना सा नन्ना सा फूल है ना, वो उसकी महक, ऐसी महक सरकार कि संसार के सारे इत्रों को जोड़ लो, उतनी खुशबू भी वो यही इतने नन्हे से फूल के अंदर भी है वहां। तो भाई साहब जब इतने फूल रखे हैं तो वहां क्या हालत हो रही होगी भाई साहब। सुगंधियों का मतलब तांता लगा पड़ा है, और वो जो पवन है ना वो बड़े उद्यमी है। और वो क्या करे कि वो भी उड़ उड़ के उसको उड़ उड़ के आपके नाकन के पास लाए, राधा कृष्ण के नाकन के पास लाए। और भैया नासिकाओं के पास से जब वो गुजरे तो बड़ी उनमें से वो जो खुशबू निकले मनमोहक, तो भाई साहब वो उनको मदहोश हो रहे हैं, मस्त हो रहे, और भाई साहब आनंद की प्राप्ति हो रही है उनको। अब ये कह रहे हैं संपूर्ण परिवेश पुष्पों की मादक व सम्मोहक सुरभि से परिपूर्ण है। विभिन्न फूलों की रंग बिरंगी छटा अनायास ही
अपनी ओर आकर्षित कर चित्त का हरण करने में अतिशय व्यस्त है। आपसी तुरंत ही उनके कन्हैया के निकट पहुंच गलबैया दे थाड़ी वही हैं। और वो उनके पास पहुंच गई हैं वापस, और उन्होंने उनको गलबैया दे के खड़ी हो गई हैं। चुनिंदा दिव्य सर्वश्रेष्ठ अतिशय सुरभित पुष्प दलों को मैं एक टोकरी में विपुल मात्रा में भरकर आप श्री के सन्निकट ही थाड़ी भई हूँ। उस टोकरी में से आप श्री ने एक मुट्ठी पुष्प दल ले अपने कन्हैया पर डाल दिए हैं। आप श्री के कान्हा ने पुष्प दल ले आप श्री के श्री शीश पर उछाल दिए हैं। अब तो आप श्री अंजलि भर भर के अपने कन्हैया पर फूलों की बरसात कर रही हैं। आप श्री के कन्हैया भी अपनी अंजलि भर भर के आप श्री के संपूर्ण श्री अंगों पर फूलों की बौछार कर रहे हैं। दोनों आकाश की ओर सुमन उछाल रहे हैं, कभी हमारी ओर पुष्प उछाल रहे हैं। मैं वे सखियां भी अनुपम माधुरी जोड़ी पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सखियां एक दूसरे पर, मैं सखियों पर, सखियां मुझ पर, हम सब आप श्री उनके कन्हैया पर, और वो दोनों हम सब पर चहु और चहु और फूल ही पवन में इधर उधर सखिया मुझ पर ये सब फूल डाल रहे, चहु और फूल सब और डाल रहे हैं। चहु और हो क्या रहा है, फूल और फूल ही पवन में इधर उधर उड़ रहे हैं। और इन सब के बीच में आकाश से ना जाने कौन से अविरल पुष्पों की वर्षा अनवरत क्रियाशील है। देखो सरकार, क्या बढ़िया दृश्य है। अब कन्हैया जी और उनके राधा रानी सरकार बीचों बीच बैठे हैं, और जो गीता बावरी है, ये इसने क्या किया, खड़े हैं वो, और गीता बावरी राधा रानी सरकार के पास ही खड़ी है, और एक बड़ी सारी टोकरी में छांट छांट के जो सबसे बढ़िया हो वो वैसे ही छटे हुए हैं। वो तो भाई साहब सच संवर के आए। मैं आपको पहले भी बताई एक लीला में कि ये सारे कौन है, ये सब सखी सहचरियां हैं। ये सारे फूल कोई अलग नहीं है, एक एक फूल सखी सहचरी है। अब वो जो वो सज के आए ना, जैसे मैं पहले ही बताई ब्यूटी पार्लर जाके आए औरतें, ऐसे भैया वो अपने आप को श्रृंगारित करके आए, फूल बिल्कुल टनाटन बन के आया। कि भाई साहब क्यों, क्योंकि राधा रानी और कन्हैया जी के अंग संग होने जा रहे हैं, अब उनके अंगों पे लगेंगे तो भाई साहब बिल्कुल बढ़िया सुकोमल हो जाए। वो जितनी कोमलता फूल में हो ना, उससे भी 1000 गुना ज्यादा कर लें वो अपने आप को कोमल, और जो सुगंधि उनके अंदर उसको भी 1000 गुना बढ़ा लें। और जो उनके रंग है, जो सुंदरता है, चित्ताकर्षकता है, वो अपने आप को इतनों सजा ले कि 1000 गुना बढ़िया हो जाए फूल। मगर फिर भी क्या कर रही है गीता, कि उनमें से भी छांट रही है, एक एक फूल छांट रही है। और फूल चिल्ला रहे हैं गीता को कि मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, मेरे को ले लो। और उन फूलों को ले लेके वो टोकरी भर ली उसने। अब वो राधा रानी सरकार के पास में खड़ी है, और राधा रानी सरकार ने एक अंजलि भर के फूल कृष्ण जी पे उनके सर से ऊपर उनके ऊपर डाल रही हैं। कृष्ण भगवान अंजलि लेकर के फूल राधा जी पे डाल रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे फूल डाल रहे हैं, हवा में फूल उछाल रहे हैं। और भाई साहब जो इधर हम लोग खड़े हैं सखियां, और ये हम पे भी वो उछाल रहे हैं। सखियां एक दूसरे पे फूल उछाल रही हैं, और ये जो गीता बावरी और आप हैं और हमें, हम सखियों पे डाल रहे हैं, सखियां हम पे डाल रही हैं, हम सब मिलके राधा कृष्ण पे डाल रहे हैं, राधा जी हम सब पे डाल रही हैं, कृष्ण जी हम सब पे डाल रही हैं। और डालते डालते सब लोग फूलों को उड़ा रहे हैं। और उड़ाने के बाद वो देख क्या रही है कि ऊपर आसमान से फूलों की बरसात हो रही है। वो जाने कहां से फूल आ रहे हैं, आसमान से बरसात हो रही है। और पूरा प्रांगण भाई साहब बुरी तरीके से फूलों से आच्छादित हो गया है। और भाई जैसे कोई बादल होना, कि वो फूल जब गिर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि बूंदे पानी की बजाय भाई साहब फूलों की बूंदे बन बन के आ रही हैं। और वो उड़ा रहे हैं जब उन फूलों को, तो पूरा बादलों जैसा स्थिति हो गई है कि भाई लाल पीले नीले हरे सारे रंगों के बादल बनते जा रहे हैं। और चहु और फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल की सुगंधियां हो रही हैं। अजब गजब नजारा है सरकार। वो कह रही है आकाश में न जाने कौन अविरल पुष्पों की अनवरत वर्षा में कार्यशील है। अलग अलग रंगों के पुष्प पवन में उड़ विभिन्न रंगों के बादलों का निर्माण कर रहे हैं। संपूर्ण परिवेश रंगीन फूल में हो अद्भुत नजारा प्रस्तुत कर रहा है। बहुत ही मनमोहक व सम्मोहक अतिशय तीव्र सुगंध संपूर्ण वातावरण को मादक बना रही है। तभी मध्य में स्थित अद्वितीय व अद्भुत युगल रासरत हो गया है। अब जैसे ये हुआ तो वो दोनों रास करने लग गए हैं बीचों बीच। मैंने वे सखियों ने दोनों को गोलाकार आकृति में घेर रखा है। अब वो सखियों ने हाथ पकड़ लिए हैं, और आपस में हाथ पकड़ के एक गोला बना लिया उनके सब तरफ, जिसमें गीता बावरी भी है, आप भी और हम भी हैं। वो सारा गोला बना लिया है सरकार।
अब ये कह रहे हैं कि सखियों ने दोनों गोलाकार आकृति में घेर रखा है, हम अनवरत पुष्प बारिश में संलग्न है, अब हम सब उन पे फूल डाल रहे हैं, आकाश से अविरल पुष्प वृष्टि हो ही रही है। तभी जय जय व गुरु माता ने वहां आकर आप श्री व उनके कन्हैया पर पुष्प अर्पण कर श्री चरणों को स्पर्श किया है। देखो सरकार, अब इसी बीच में क्या हुआ कि हम आ गए हैं वहां पे, और हम दोनों ने राधा कृष्ण जी पे पुष्पों की वर्षा करी है, उनके चरण स्पर्श किए हैं। अब क्या हो रहा है सरकार, फूल होली का अजब गजब चित्ताकर्षक नजारा दृश्यमान हो रहा है। कुछ समयावधि के पश्चात आप श्री व उनके कन्हैया पुष्पों से आच्छादित हो संपूर्ण ढक गए हैं। दोनों के केवल श्री मुख कमल ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। संपूर्ण अलिंद पुष्पों की चादर से आच्छादित हो गया है। तब अद्भुत रास में विश्राम आ गया है। अब वो देखो सरकार, कह रही हैं कि इतने पुष्प डाले जा रहे हैं, ऊपर से भी इतने आए जा रहे हैं कि वो पूरे पुष्पों से ढकते जा रहे हैं। केवल मुख कमल ही रह गया, इतना इतना सा रह गया, बाकी सब कुछ ढक गया है। देखो सरकार, आप फूल होली पे जाओ ना वहां पे, तो वहां पे फूल होली में यही नजारा होए। आप देखो कि सरकार सारी जो विग्रही है ना, विग्रहों पे इतने पुष्प चढ़ जाए कि उनके केवल केवल मुख ही रह जाए, पूरे विग्रह उसके अंदर हो जाए। और ये तो विग्रहों की बात कहूँ, आप वहां की रास लीला देखो कभी। अब जब रास लीला में वो फूल होली खेल रहे हैं सरकार, तो वो युगल तो बैठ जाए बीच में, और वो अष्ट सखियां उनके ऊपर पुष्प वर्षा करें और जितने लोग हैं उनसे भी वो पुष्प की वर्षा करवाएं सरकार। और जब वो पूरे ढक जाएं, तो फिर वो आठों सखियां वहां बैठ जाएं ढेर के पास। और वो ढेर में जैसे कोई तो लाल पुष्प है, कोई पीले हैं, कोई हरे, वो नीले हैं, कोई सफेद है, कोई गुलाबी हैं, तो उन सारे पुष्पों को वो मिलाएं। ऐसे आप देखो, जो उदम सा करें वो सखियां पूरे से ऐसे 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 करके सारों को मिलाएं, उनके ऊपर से सारे फूल नीचे उतार लें। राधा राधा कृष्ण से नीचे उतारे और सारे फूलों को मिक्सचर कर लें। और मिक्सचर करके भाई साहब जब वो उड़ाएं उन फूलों को उन पे, दोनों पे, ओहो, ऐसा नजारा बन जाए सरकार। रासलीला की बात कर रहा हूं मैं, कभी देखो आप रासलीला, तो वो उछाल उछाल के फूलों को पूरा पूरा का पूरा जो वो ऊपर का वातावरण है वो फूलों से आच्छादित हो जाए सरकार, पूरी जगह फूल ही फूल हो जाए। और वो सारे फूलों को इकट्ठा करके फिर सारी पब्लिक पे डाले, सब पे डाले प्रसादी फूल। भैया बहुत ही बढ़िया फूल होली हुए। ये जो रासलीला है सरकार, मैं आपसे प्रार्थना करूँ, ये रासलीला जरूर देखा करो। बेचारे की जो अपने चालू करी परंपरा चालू हुई, वो परंपरा अब ये पिक्चरों ने और ये सारे नाटकों ने और सीरियलों ने जाने क्या क्या कर दिया। मैं आपको सच बताऊं कि वो जब राधा कृष्ण बने, उसके अंदर जो अर्थ सखिया बने, वो जैसे मुकुट धारण करे ना, तो भैया साक्षात राधा कृष्ण उनके अंदर आ जाए, साक्षात सखिया उनमें आ जाए। और भैया वहां तो गुरु हो, चाहे उनके पिताजी हो, चाहे कोई, सब उनके चरण स्पर्श करें। इसलिए मैं आपको बताऊं कि सरकार, कभी सौभाग्य हो और आप वृंदावन ब्रज में कहीं घूम रहे हो, बरसाने में घूम रहे हो, कहीं रास लीला हो रही हो, तो भैया चाहे कितना ही जरूरी काम हो, थोड़ी देर रुकना, रुक करके देखना। तो भाई साहब आपको लगेगा तो कि पुराने जमाने के नाटकों जैसा हो रहा है, मगर ऐसा कछु ना भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल साक्षात लीला घटित होता है उसके अंदर जो भी हो रही है। तो भाई उनको भी उत्साहित करो, उनकी लीलाओं को आप अपने घरों में कराओ। पहले के जमाने में लोग बुला बुला के लीलाएं कराए सरकार, उनको भी ऐसा लगे कि भाई ये अपनी जो अपनी संस्कृति थी, अपनी परंपरा थी, ये सब धूमिल होती जा रही है, सब लुप्त होती जा रही है। इसमें भी सहयोग होना चाहिए। अब वो पूरा का पूरा आंगन जो है वो फूलों से भर गया है। तब अद्भुत रास में विश्राम आ गया है। आपसे उनके कन्हैया फूलों के ढेरों से बाहर आ गए हैं। मैंने सभी को शरबत पवाया है। मैंने आज्ञा ले सभी को छत पर भोग की थालियां लगाई। अब उसमें एक सीढ़ी है, ऊपर छत है, वहां पे उसने भोग की थालियां लगा दी हैं, जिसमें नित्य सामग्री के अतिरिक्त आज कढ़ी चावल आलू मटर की सब्जी और सभी सब्जियों को मिलाकर कोई भाजी बनाई है, खीर है, मोहन दाल, हलवा इत्यादि बहुत सारा सामान है। सबने बहुत ही रुचकर भोग पाया है। आप श्री ने एक कमल का, आप अपना पाया हुआ एक कमल मोहन थाल मुझे पवाया है। मैंने भोग के उपरांत उच्छास एकत्र करके जय जय गुरु माता व मेरे इस जन के परिवार के सदस्यों को पवाया है। वह स्वयं भी पाया है। हम सब ऊपर छत से सीधे नीचे कूद गए। अब वो कोई सीढ़ियां फीढ़ियां ना चढ़े, चढ़ते तो भी ऐसे चढ़े ऊपर उचक के। मैं बताई वहां तो वजन है ना भैया, वो तो कहीं जहां चाहे उड़ जाए भाई साहब, जहां चाहे जैसे चल जाए।
तो वो को कूद थोड़ी रहे, वो तो ऐसे कूदे भी तो ऐसे होले 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 नीचे आते हैं जैसे कोई पैराशूट से उतरे। ऐसे जो चढ़े तो भाई साहब वो एक छलांग लगाएं तो ऊपर बैठ जाएं जा करके। ऐसे वो वहां पे भोग पाकर सब लोग नीचे कूद गए हैं। एक बार पुनः वही फूलों की होली का उत्सव अपने परमोत्कर्ष व चरमोत्कर्ष पर अवस्थित होगा, और फिर भाई साहब वापस वो फूल होली होने लग गई है। संपूर्ण फूल होली उत्सव में वो बालिका रूपी श्री विशाखा जी उपस्थित रही हैं। अब वो जो लाल फ्रॉक वाली छोटी सी बच्ची है सरकार, उसको चेहरों में आज भी अभी आंखों के सामने ही है। वो मेरे सामने थाड़ी भई है। देखो सरकार, वो पूरी लीला में है, सब सब जगह वो भोग भी पा रही है। वो वहां भी जब वो फूल डाल रहे हैं तब भी है। जितनी क्रियाएं वहां पे घटित हुई हैं उस सब में वो बालिका वहां पे है। वो तो वो कह रही है विशाखा जी उपस्थित रही है, हर गतिविधि में सम्मिलित भी रही हैं। परम आश्चर्य है कि उत्सव के विश्राम के समय वो बालिका श्री विशाखा जी के श्री विग्रह में शय शरीर समा गई है। देखो सरकार, अब वो कह रही है कि जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ तो वो जो बच्ची है वो गर्भगृह की तरफ गई, और जो विशाखा जी को विग्रह है वो, मेरे तो भाई रोंगटे खड़े हो जाए सरकार, दिल में कंपन पैदा हो जाए। वो कह रही है कि वो जो विशाखा जी को विग्रह है उसमें वो बच्ची सह शरीर अंदर घुस गई है। पूरा का पूरा जो उसका मानव का शरीर है, वो शरीर कहाँ से, उनके चरणों से विशाखा जी के अंदर समा गया है। और इसके जाने का इशारा हो गया है कि चरणों को स्पर्श कर वापस संसार में आ गई है। कुछ समय अवधि के पश्चात मुझे ध्यान आया कि मैंने आज तांबुल तो पवाया ही नहीं है। अब ये खाने के बाद सबको पान खिलाए, आज इसको याद आया कि मैंने पान तो खिलाया ही नहीं। अब क्या करें, आज तो पान की सेवा तो रह गई अपनी। तो भाई ये फिर दोबारा मानसी में बैठी, और बैठते ही ये वापस उसी जगह पहुंच गई है। फिर इसने सबको पान पवाया है, और पान पवा के चरण स्पर्श करके वापस आ गई है। राधा जी की कृपा देखो सरकार, वहीं के वहीं, वहाँ जहाँ पे आप गलती कर जाओ वहीं के वहीं वो आपको पहुंचा दे सरकार। जब वो मुकुट छोड़ आई कृष्ण का, कान्हा जी का, फूलों वाले निकुंज में, तो भैया वो खुद गई और खुद पकड़ा के ले आई। ऐसे जब ये दोबारा बैठी तो फटाफट वहां पहुंची है और पान पवा के वापस आ गई है। ओम राधा ही स्वाहा। देखो सरकार, अब मेरी रोंगटे और सब खड़े हो गए। अब मेरे बस की ना अगली लीला का प्रवेश अपन कल पाए। ओम राधा ही स्वाहा।